हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखने वाले हैं। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और आइए हम लोग आज उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखते हैं। अगर आप लोग उत्सर्जन तंत्र बनाना नहीं जानते हैं तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आसानी से बनवाया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनके भागों को। ठीक है, तो इनके भाग देखिए। पहला, ये जो है स्टूडेंट ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ, ये आपका क्या है? ये आप लोगों का है अधवृक्क ग्रंथि। क्या है स्टूडेंट? अधवृक्क ग्रंथि। ये स्टूडेंट है अधवृक्क ग्रंथि। ये देखिए छोटा सा यहाँ वृक्क के ऊपर है और यहाँ भी, ये दो होते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका, ये है वृक्क। तो यहाँ आप लोगों का ये बायां वृक्क है। ठीक है, बायां वृक्क। ठीक है, और वो आप लोगों का दायां वृक्क है। एक जो व्यक्ति होता है उनमें एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, एक तो बायां और एक दायां, दो वृक्क होते हैं। ये आप लोग याद रखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखना। ये जो है आपका ये पटरी, ठीक है, ये आपका है महाधमनी। महाधमनी, इतना आप लोग याद रखना। ये आपका है महाधमनी। ठीक है, ये आप लोगों का है महाधमनी। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना। और ये जो आपका नली है, ये क्या है? ये स्टूडेंट नली जो है, देखिए मूत्र वाहिनी, जिससे मूत्र यहाँ आपके जो ये है थैली नुमा, इसमें आता है। अभी मैं इसका नाम भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों का मूत्र वाहिनी। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मूत्र वाहिनी। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो आप लोग समझ गए मूत्र वाहिनी है। अब जो नीचे आप लोगों का है, ये आपका क्या है? यहाँ जब आप लोगों का वृक्क से मूत्र बनता है तो इस नली जो है, ये नली इसके द्वारा आता है। फिर कहाँ आता है? ये जो मूत्राशय है, यहाँ इकट्ठा होता है। ठीक है, यहाँ जो है इकट्ठा हो जाता है मूत्राशय, यहाँ त्रापेय का मंत्रा। और ये जो है, ये एक मार्ग है। किसका मार्ग है? मूत्र मार्ग का। ठीक है, ये सब आपके उत्सर्जी अंग हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले उत्सर्जी अंग बताइए, तो आप लोगों को बताना है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, और आपका त्वचा भी है, फेफड़ा भी है। अभी सब बताऊंगा, सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखिए, अगर इस वृक्क को कोई पूछे तो आप लोगों को बताना है दायां वृक्क। ये ग्रंथि आपका है अधवृक्क ग्रंथि। ये आपका मूत्राशय, ये है मूत्रमार्ग जिसके द्वारा मूत्र बाहर जाता है, और ये है मूत्रवाहिनी। ठीक है, तो ये है उत्सर्जन तंत्र के भाग। अगर आप लोग नहीं बनाना जानते हो ये, तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग पहले बनाना सीखिए, फिर इनके भाग जो हैं ऐसे आप लोग दर्शाना सीखिए। पहले एक बार देखिए, फिर आप लोग उसे अपने कॉपी में बनाना सीखिए, फिर उसे दर्शाना सीखिए। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ये आप लोगों का बनाने के साथ आएगा। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का आप लोग चित्र सहित वर्णन करो, तो चित्र आप लोगों को बनाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग बनाना नहीं जानते हो तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये होता है इनके भाग। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग इनके कुछ बारे में देखने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, पहले आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना है प्रमुख उत्सर्जी अंग। ठीक है, प्रमुख उत्सर्जी अंग। अगर आप लोग फेफड़ा, महाधमनी, महाशिरा, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी इनके बारे में कुछ जानते हैं तो लिख देना। ठीक है, वरना आप लोग नहीं जानते तो ना भी लिखना, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रमुख उत्सर्जी अंग। तो पहले आप लोग समझिए, जो मुख्य प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो तो आपका वृक्क है। अगर आपसे कोई पूछे प्रमुख उत्सर्जी अंग, तो आपका वृक्क है। ठीक है, वृक्क जो आपका किडनी होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है प्रमुख उत्सर्जी अंग एक मूत्रवाहिनी, जो आपका एक मूत्रवाहिनी होता है जिसके द्वारा मूत्र जो आपका मूत्राशय में जाता है। ठीक है, और एक जोड़ा वृक्क। एक जोड़ा वृक्क का अर्थ है दो वृक्क। दो वृक्क को हम लोग एक जोड़ा कहते हैं। फिर मूत्र मार्ग और त्वचा। अब आप लोग सोच रहे होंगे त्वचा कैसे उत्सर्जिएंगे। ठीक है, जो आपके देखिए जो पसीने होते हैं, ये त्वचा जो होता है उत्सर्जी अंग को इसी के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, त्वचा जो होता है ये भी एक उत्सर्जी अंग है, लेकिन सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है आपका जो वृक्क है, एक जोड़ी वृक्क। और आंत उत्सर्जी अंग है। आंत भी आपका एक उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग में आपका क्या क्या है? आपका एक जोड़ी वृक्क, एक मूत्रवाहिनी,
एक मूत्रमार्ग एंड मूत्राशय एंड त्वचा, फेफड़ा और आंत। ये आपके प्रमुख उत्सर्जी अंग है, याद कर लेना। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अभी से नोट बना लीजिए, ठीक है। और आप लोग इसे नोट कर लीजिए। लास्ट में मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा जैव प्रक्रम का पाठ समाप्त हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो आप लोग इसे समझते रहिए, फिर आप लोगों को मिल जाएगा बहुत जल्द ही। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्रमार्ग, एक जोड़ा वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी होता है। ये तो आप लोग जानते हैं। उत्सर्जन तंत्र में अगर देखिए, उत्सर्जन तंत्र का होता है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र का आप लोगों को डिफिनीशन कोई पूछे तो मनुष्य जो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं उसी को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। और उत्सर्जी पदार्थ बहुत ही जहरीले होते हैं, ठीक है। इसको मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, मतलब वो बहुत ही जहरीले बनते जाते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्रमार्ग, एक मूत्र जोड़ा वृक्क एंड मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, ये सब आपकी जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा मेनली उत्सर्जन होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, वृक्क उत्सर्जन में वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। वृक्क जो होता है स्टूडेंट, रीढ़ की हड्डी आप लोग जानते होंगे, उनके दोनों तरफ स्थित होता है। दोनों तरफ का अर्थ है एक रीढ़ की हड्डी और उनके दाईं ओर बाईं ओर, ठीक है, दोनों ओर स्थित होता है। यानी कि दो वृक्क होते हैं और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं, इतना आप लोग याद रखना। और आप लोग यहाँ देखिए, वृक्क में मूत्र बनने के बाद जो आपका वृक्क है, जैसे मूत्र बनने की प्रक्रिया आप लोग समझिए, वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में चला जाता है। अभी मैं आप लोगों को चित्र में समझाऊंगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। वृक्क में जब आप देखिए स्टूडेंट, वृक्क में जब मूत्र बन जाता है तो मूत्रवाहिनी में से होता हुआ मूत्राशय में चला जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ थोड़ा सा याद रखना, चित्र अगर आप लोग बनाना जानते हो तो देखिए, पहले आप लोगों को वृक्क बनाना है, फिर जो नली के टाइप का ऐसे होता नहीं है, ऐसे, ठीक है, वो, और फिर मूत्राशय में चला जाता है, ठीक है। उसमें इकट्ठा रहता है, ठीक है, इकट्ठा रहता है तथा तब तक एकत्र रहता है, तब तक वो इकट्ठा रहता है जब तक मूत्र मार्ग से बाहर ना निकल जाए। जब तक मूत्र बाहर ना निकल जाए मूत्र मार्ग से, तब तक वो इकट्ठा रहता है, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप से मूत्राशय था आपका ये, और ये आपका मूत्र मार्ग है। इसमें तब तक इकट्ठा रहता है जब तक हम लोग मूत्र मार्ग द्वारा बाहर ना निकाल दें किसको, मूत्र को। तो ये होता है स्टूडेंट जो आप लोगों का उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे, फिर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप लोग स्टूडेंट चित्र को अच्छे से समझ लीजिए, मैं आप लोगों को मेनली चित्र को समझा देता हूँ, ठीक है। और आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इतना, और आप लोग इसके आगे भी लिख सकते हैं अगर जानते हो तो, वरना आप लोगों के लिए इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को थोड़ा चित्र से समझाता हूँ, फिर आप लोगों को ये तुरंत ही आप लोग लिख दोगे, इसके बारे में सब कुछ लिख दोगे, ठीक है। तो आप लोग इसके चित्र को पहले समझिए, तब आप लोग इसे लिख पाएंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चित्र में सबसे पहले आप लोगों को बनाना आता है, तो बनाना आता है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग इनके भागों को पहले दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसके भागों को दर्शा दिया है, आप लोग ऐसे ही नोट कर लीजिए। और आप लोगों को मैंने बताया है पहले इसमें बनता है किसमें, वृक्क में, और फिर ये देखिए आप लोग चित्र में समझिए बस। तो ये मूत्रवाहिनी द्वारा ये यहाँ आता है मूत्राशय में, ठीक है, मूत्राशय में कैसे, ये देखिए एक नली के टाइप का है, ठीक है। ये एक नली के टाइप का आप लोग देखते हैं, यही है मूत्रवाहिनी। तो इसमें इकट्ठा हो जाता है तब तक जब तक हम मूत्रमार्ग द्वारा बाहर नहीं निकालते हैं। तो इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका अधवृक्क ग्रंथि है, ये बायां वृक्क, ये महाधमनी, ठीक है। आपके बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, धमनी और शिरा में अंतर, ये आप लोग जरूर याद कर लेना। मैंने पढ़ा दिया है, फिर से मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तो ये आप लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा बाहर निकलता है जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ जब बाहर निकल जाते हैं तो जहरीले पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में नहीं रह जाते। अगर आपसे कोई पूछे उत्सर्जन की परिभाषा, तो आप लोगों को बताना है उत्सर्जन वह मतलब उत्सर्जन के द्वारा हम जो अपशिष्ट एवं भोज्य पदार्थों को बाहर निकालते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं अच्छे से, और आप लोगों को मैं लिख देता हूँ उत्सर्जन की परिभाषा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ये मैं आप लोगों को सब NCERT बुक से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपने NCERT बुक में इस डिफिनीशन को देख सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल मतलब ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा, लेकिन मैंने और अच्छे से समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है।
तो देखिए वह जैव प्रक्रम, पाठ का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, ठीक है, जिनमें इन हानिकारक उपापचयी वज्र पदार्थों को निष्कासन किया जाता है। निष्कासन का अर्थ निकाला जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उपापचयी, जो मतलब आपचन हो जाता है, वज्र पदार्थों को निष्कासन किया जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन का डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जन का डिफिनीशन आप लोग ऐसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है। और अपने चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लगातार आप लोगों को देता रहता हूँ। मैंने ऑलरेडी जैव प्रक्रम का पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र को पढ़ा दिया है, ठीक है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसे बनाने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जरूर देखना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप लोगों के क्वेरीज हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा और आप लोगों को लगातार वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।